जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, तो आज अपडेट निकल के आई है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि ये खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए आप लोग अपना सहयोग ज़रूर बनाएं। और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी अपडेट आती रहे और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन की सही नॉलेज हो वो अब तक मैं पहुंचाता रहूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा यूपी पुलिस भर्ती 2022 की, जो कि सभी अभ्यर्थियों को जिसका इंतज़ार है। और इसका अनाउंसमेंट तो लगभग हो ही चुका है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अपने भर्तियों का एक ब्यौरा एक नोटिस के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसमें सारी भर्तियों का जो भर्तियां चल रही हैं और जो भर्तियां आने वाली हैं उन सब का एक डिटेल में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें इस भर्ती का भी जिक्र था। उसके बाद आपने देखा किस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बात की भी जानकारी दी गई कि इसके लिए जो टेंडर है उसको भी आमंत्रित किया गया है। जो मतलब इसका जिस भर्ती मतलब जिस कंपनी को टेंडर मिलने वाला है उसके लिए निविदाएं जो है उसको आमंत्रित किया गया है। फिर उसके बाद उसकी एक लास्ट डेट भी निर्धारित की गई थी, मगर अब उसमें एक नया मोड़ ये आया कि जब उसके लिए टेंडर का जो प्रस्ताव था उस पर एक ही टेंडर आया, मतलब इस भर्ती के लिए। और जबकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 20 लाख कैंडिडेट इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। तो इतने बड़े एग्ज़ाम को कायदे से कराना कि किसी धांधली में शामिल ना हो और सही से एग्ज़ाम पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो सके, तो इसका लेकर इस भर्ती को पूरी तरह से पारदर्शिता के तौर पर कराने के लिए कोई अच्छी कंपनी की खोज में भर्ती बोर्ड ने अपनी निविदाएं जो है वो आमंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन वो किया है। अब उसके बाद एक समय सीमा के अंदर इस चीज़ का आमंत्रण किया गया था, मगर उस बीच में सिर्फ एक ही कंपनी ने इसके लिए अप्लाई किया, इसलिए उसकी डेट को एक्सटेंड करके और कंपनियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों अब मैं जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस भर्ती की जो पूरी नोटिफिकेशन है, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, वो तो जब भर्ती आएगी तभी ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। लेकिन जो चीज़ें एक प्रीवियस नॉलेज होती है उसका लेकर अगर मैं आपको बताऊं, तो एज का लेकर कोई भी छूट नहीं मिल रही। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं निकल के आई है, जबकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं कि छूट मिलेगी। फाइनली अभी तक एक जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन होता है वो तो आया नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। इसलिए सही जानकारी और सटीक जानकारी पर ही अभी सिर्फ ध्यान दें। और अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। मगर जहाँ तक रही बात AWS वालों के लिए, तो आरक्षण के तहत जो 10% का आरक्षण निर्धारित किया गया है सीटों में भी, और सीट के साथ साथ उसमें भी जो कि मतलब सीट हो गया, और इस 10% की आरक्षण में उनको एज के लिए भी लगभग 2 से 3 साल तक की छूट देने के प्रावधान के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन एक होता है पत्राचार जो भेजा जाता है, तो उसको भी किया है। लेकिन फिर भी अगर इस पर कोई सोच विचार होता है तो इस पर छूट मिलनी चाहिए। जबकि ये तो निर्धारित किया गया था कि 2019 के बाद जो है जितनी भर्तियाँ आएंगी उसमें 10% AWS वालों को आरक्षण दिया जाएगा। तो अभी तक उनके लिए एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसका लेकर सरकार सोच सकती है, लेकिन फिर भी अभी 10 तारीख के बाद सरकार जो निर्धारित की जाएगी ये उसके पक्ष में हो सकता है, और हो सकता है कि वो अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ क्लियर कर दें। तो इसके लिए भी जो भी कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। और उसके बाद दोस्तों एज लिमिट हो गई। एज लिमिट के बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो आपको पता ही है कि 12th क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए आपके हाथ में जब आप इस भर्ती को अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं, और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट आपके DVPST के टाइम लगने हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो कि आप भर्ती को अप्लाई करने के बाद आप उसको बनवाएं। चाहे वो जात निवास जितने भी टाइप के आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे के सारे अप्लाई करने के टाइम में आपके हाथ में होने चाहिए। और हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपको अपलोड भी करनी पड़े, तो सारे सर्टिफिकेट आपको तब बनवा लेना है। उसके बाद फिर ये जब भी भर्ती में आपको बुलाया जाएगा तब आपको इसी डेट में बनवा के, मतलब इसी डेट का होना चाहिए, ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। और सबसे बड़ा इशू आ रहा है फ़ोटोग्राफ का, तो फ़ोटोग्राफ आप लोग भाइयों वही लगाना, कम से कम 15-20 कॉपी फ़ोटो बनवा लीजिए, ताकि जहाँ भी लगे आप उसी को इस्तेमाल करें। और फ़ोटो आपकी वही होनी चाहिए जो आप एग्ज़ाम
जो फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं वही एडमिट कार्ड में भी शो होगा, और वही फ़ोटो आपको DVPST के टाइम भी वही लेके जाना है। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट बन के आ रहा है, और ये जहाँ तक भर्ती की बात है दोस्तों कि अभी चुनाव रिज़ल्ट के बाद ही कुछ अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है, और भर्ती जल्द ही आएगी, इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होने वाला है। आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक